नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, हम जीके की इस टाइम सीरीज़ चला रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज्वाइन होइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तेल शोधन उद्योग, ऑप्शन बी चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी कागज़ उद्योग। ठीक, तो बरौनी जो है वो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी हनुमान। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतिहार थे वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1757 से 1767 तक, ऑप्शन बी 1764 से 1793 तक, ऑप्शन सी 1765 से 1772 तक, ऑप्शन डी 1760 से 1793 तक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। ऑप्शन ए धर्म को ऊंचा करना, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अंग्रेजी का परिचय। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो काम किए हैं वो समाज सुधार के ऊपर ही काम किए हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, और आप लोग राजा राम मोहन राय के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे समाज सुधारक थे और इनका हर बार क्वेश्चन कुछ न कुछ आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी मीजो। ठीक है, तो मीजो को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है भारतीय भाषा के रूप में। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के बाद पदच्युति का आदेश जो है वो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी KC नियोगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी समाजवादी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी सवाना प्रदेश, ऑप्शन सी विषुवत रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, तो सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी कपास। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल जो है वो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि की फसल के अंतर्गत आती है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादक होता है? ऑप्शन ए कुर्ग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी बेल्लारी। तो कुर्ग जो है, कुर्ग में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, कुर्ग ज़िले में। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के समय में जागीरदारी संकट सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ऑप्शन ए अब्बास खां सरवानी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अहमद यादगार, ऑप्शन डी मीर अलाउद्दौला काजवीनी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1670 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1560 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन हुआ था। ठीक, बैरम खान का पतन कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी एस्कैरिस, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी रेशम कीट। तो ऑप्शन सी केचुआ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये उभयलिंगी है और इसमें परनिषेचन किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लब्बर क्या होता है? ऑप्शन ए रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, ऑप्शन बी संघवसा की परत, ऑप्शन सी किन्हीं एक्वेटिक पौधों द्वारा कीट को फंसाने की युक्ति, ऑप्शन डी चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन खुसरो। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवत गीता से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? ऑप्शन ए संप्रदायवाद, ऑप्शन बी प्रादेशिकता, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी जातीयता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद जो है भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो संसद की अस्थायी समिति नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी चीन। तो ऑप्शन डी इसका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यह है दलीय प्रणाली अपना रहा है चीन। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन ए आरावली, ऑप्शन बी कुनलुन, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी हिंदुकुश। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरावली जो है हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मृदुलमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन बी गौलों यानी बाइसनों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी हाथियों के लिए। तो मृदुमलाई जो है पशु विहार वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। ऑप्शन ए रामानुज द्वारा, ऑप्शन बी अशोक द्वारा, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा, ऑप्शन डी माधव विद्यारण्य द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडान, ऑप्शन बी म्यूटान, ऑप्शन सी इंट्रॉन, ऑप्शन डी एक्सान। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सान जो है वो डीएनए के कोडकरण खंड को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, नियासिन, सियानो, कोबालमीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी थायमिन, कैरोटीन, बायोटीन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल जो है वह है वसा में घुलनशील विटामिन है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पाद किसके द्वारा होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, डी स्वयं कीट से। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशम का उत्पादक जो होता है वो रेशम कीट के लार्वा से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर जो है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो था उसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 137 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।